TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। ओंटेरियो सूबे की डगफोर्ड सरकार विच दो पंजाबियों नूं मंत्री मंडल विच मिलिया स्थान। 34,000 करोड़ रुपए तो वड्डी धोखाधड़ी का मामला आया सामने। कार्तिक की मौत तो बाद विजिलेंस ने दिती सफाई ਅਤੇ संजय पोपली ने आख्या मेरे पुत्र नूं मेरियां अखां दे सामने मारी गोली। मूसेवाला कतल कांड की जांच कर रही सिट टीम का वड्डा ते हैरानीजनक दावा। ਅਤੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह की की हुण होवेगी सचमुच गिरफ्तारी ਅਤੇ कई होर जानकारियां अपने अज के प्रोग्राम दौरान शामिल रहणगियां। इहदे तो पहलां कि इन्हां सारियां जानकारियां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात कीती जावे, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि पहलां प्रोग्राम तसल्ली नाल वेख लेना, सुन लेना। जेकर चंगा लग्या फिर लाइक और शेयर करने विच ढिल कोई ना रखियो। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते अज अपनियां ये जानकारियां शुरू करदे हां इधर कैनेडा वाले पासियों। कैनेडा के ओंटेरियो सूबे दे विच बीते दिनी चोणां होईयां सी ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ओंटेरियो सूबे की नवीं 30 मैंबरी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। दसना बनता है कि परम गिल टोरंटो के बाहरी इलाके मिल्टन तो चोण जिते सी। उन्हां दा पिछोकड़ पंजाब के मोगे दे नाल संबंधित है। ਅਤੇ दूसरे ने 31 वरियां दे प्रभमीत सरकारिया। प्रभमीत सरकारिया 4 साल पहला ओंटेरियो दे विच पहले दस्तारधारी सिख कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल होए सी ਅਤੇ आउटगोइंग कैबिनेट दे विच खजाना बोर्ड के प्रधान सी ਅਤੇ उस अहुदे उत्ते मुड़ उन्हां नूं सहुं चुका दित्ती गई है। दसना बनता है कि सरकारिया ने ब्रैम्पटन साउथ तो अपनी सीट बरकरार रखी सी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ परिवार 1980 के दहाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ आ के वसिया सी। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਦੀ। ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ जो कि समाल बिजनेस ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, पर इस बार डगफोर्ड सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ नहीं मिल सकी। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਵ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ओंटेरियो ਦੇ ਵਿੱਚ सूबाई ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 124 ਮੈਂਬਰੀ सूबाई ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ डगफोर्ड सरकार दे विच मंत्री मंडल दे विच स्थान मिल गया है। तो हुण गल करते हैं आपां पंजाब दी। कार्तिक की मौत इस वक्त चर्चा का विषय बन गई है। IAS अफसर ने संजय पोपली के पुत्र कार्तिक 26 वरियां दा सी, इकलौता पुत्र सी। उहदी मौत तो बाद सियासी घमसान जा शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार ते हमला किया ते आख्या कि सरकार ने कानून नूं ड्रामा बना के रख दिता है। उत्थे ही आप सरकार बचा चुतरी है। आप सरकार दे जां आप दे मुख बुलारे आखिए मालविंदर सिंह कंग, आप बुलारे कंग ने कहा कि संजय पोपली के बेटे की मौत के उत्ते दुख है, एक घटना मंदभागी है, पर भ्रिष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इस तरह जारी रहूगी। वो कहते कार्तिक ने खुदकुशी की है, भ्रिष्टाचार की वजह के कारण परिवार से मानसिक दबाव सी। ते कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने अमरिंदर राजा वड़िंग, विरोधी धिर दे पंजाब च आगू ने प्रताप सिंह बाजवा, उन्हां दे नाल सन साबका उप मुख मंत्री सुखजिंदर रंधावा ते ब्रह्म महिंद्रा। ये बीती शाम पोपली के घर पहुंचे राजा वड़िंग ने आख्या कि कानून नूं अपना काम करना चाहिए, सरकार के निजी हितों के कारण एक कीमती जान चली गई, इसकी जान लेना मुआफीयोग गुनाह नहीं है। तो दूसरे पासे कार्तिक पोपली की मौत के मामले के विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखे है। उन्होंने सफाई दी है कि वह तो छापेमारी करके रेड करके उन्होंने घरों वापस भी जा चुके सी।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਪਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 11 ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 12.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 1 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 3.16 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ 49 ਬਿਸਕਟ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 356 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੇ 12 ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 3 ਇੱਟਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। 10-10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਕਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 73 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੋਪਲੀ ਖਿਲਾਫ 4 ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ 2% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਟੈਂਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
कि ना तो संजय का पुत्र कोई गैंगस्टर सी, ना कोई चोर उचक्का सी। जांच की जा रही सी, वध तो वध सवाल कर लए होणगे। गोली मारन वो किहड़ा कुछ इट्टां सोने दियां चुक के भज रहा सी कि पिछे विजिलेंस वाले उहदे कोलों समान खोण की कोशिश कर रहे सी। ये जिहड़ी गल है लगदी तां बेबुनियाद है, पर फिर भी इस मसले की जांच होनी बड़ी लाजमी है। तो अगली गल करते हैं सिद्धू मूसेवाले के कतलकांड नाल संबंधित। तकरीबन महीना हो चलिया, दर्जन तो ज़्यादा इस मसले दे विच गिरफ्तारियां कल्ले पंजाब वालियां ने कीतियां ने, क्योंकि बीते दिनी प्रमोद मान होरां ने दस्सिया सी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुल 32 मैंबर गिरफ्तार किए गए, तो उन्हां दे विच्चों 13 सिद्धम सिद्धे वो ने जिन्हां दा सिद्धू मूसेवाले के कतलकांड दे नाल संबंधित है। तो जिहड़ी जांच इस कतलकांड की कर रही है विशेष जांच टीम भाव सिट ने गैंगस्टर संतोष यादव अते महाकाल की इस कतलकांड के शमूलीयत तो हुण साफ इनकार कर दिता है। असल दे विच शुरुआती जांच के विच दिल्ली पुलिस अते महाराष्ट्र पुलिस ने दावा किया सी कि दोवें ही गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाले के कतलकांड के विच शामिल सी। फिर पुलिस ने यादव नूं मूसेवाला कतलकांड के विच शक्की शार्प शूटर के वजों नामजद भी किया सी। महाकाल अते यादव जो कि पुणे के रहने वाले है, सिद्धू मूसेवाले कतलकांड के मास्टरमाइंड मन्ने जा रहे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग नाल जुड़े भी हुए ने। इत्थे दसना बनता कि महाकाल नूं पुणे के नेड़ियों गिरफ्तार किया गया सी, जदों कि यादव नूं महाराष्ट्र दे विच दर्ज पुराने केसां दे विच गुजरात दे विचों बीते दिनी गिरफ्तार किया गया सी। दोवां तो पुछगिछ करन वाली पंजाब पुलिस की 3 मैंबरी टीम उहदे कोलों पुछगिछ करन तो बाद पुणे तो वापस पंजाब परत आई है अते उन्हां नूं होर पुछगिछ लई इत्थे उन्होंने दस्सिया कि इत्थे लिआउण दी कोई योजना नहीं। पहलां लगदा सी कि शायद उन्हां नूं पंजाब लिआंदा जाएगा। हुण जिहड़ी जानकारी दित्ती है, कुछ सीनियर अधिकारी इस गल की पुष्टि कर रहे हैं कि जदों दोवां तो पुछगिछ की गई, जांच पड़ताल के दौरान यह गल निकल के सामने आई है कि जिस दिन 29 तरीक नूं सिद्धू मूसेवाले दा पिंड जवाहर के दे विच कतल होया तां ओह दोवें पंजाब दे विच मौजूद नहीं सन अते दोवां दी हुण तक सिद्धू मूसेवाले दे कतल दे विच कोई सिद्धम सिद्धी शमूलीयत जांच पड़ताल दे विच सामने नहीं आई। पर अगलेरी जांच हाले भी जारी है अते उम्मीद की जा रही है कि इस केस के नाल संबंधित लोग, जिस तरह भादसों के नाल पैंदा पिंड सौंसपुर का जसकरण कबड्डी खिडारी चुक लिया, उस उत्ते दोष लगे ने कि जिहड़े हथियार सिद्धू मूसेवाले के कतलकांड में वरते गए वो सब तो पहला गोल्डी बराड़ ने सुपारी जसकरण उर्फ करण नूं दित्ती सी, पर करण वो काम कर ना सकिया। फिर करण ने हरियाणे के कुछ व्यक्तियों कोल वो हथियार पहुँचा दिते सी। एक बलदेव चौधरी नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी तो बाद उसने जसकरण का नाम लिया सी, पर जसकरण के मापियां का कहना है कि साडा 21 वरियां दा पुत्र कबड्डी खिडारी वो निर्दोष है, उहदा इस मसले विच कोई हथ नहीं। यह भी जांच का विषय है। देखते हैं कि आने वाले दिनों के विच इहदे जांच पड़ताल दे विचों की निकलदा है। तो हुण गल करते हैं पंजाब के साबका मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की। पंजाब विधान सभा का बजट सैशन चल रहा है। बजट सैशन के विच कुछ झड़पां होईयां ने, तलखी हुई, गैर कानूनी माइनिंग का मुद्दा जोर शोर नाल उठिया, विरोधियों ने भी चुकिया, सत्ताधारी धिर ने भी चुकिया। पंजाब दे विच यह महकमा है इस वक्त हरजोत बैंस होरां कोले। हरजोत बैंस होरां ने जदों अपनी गल सदन विच रखी तां रौला रप्पा पिया। इहदे उत्ते फिर आप विधायक अमन अरोड़ा ने आख्या कि पंजाब के साबका मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधान सभा दे विच 10 सफ़ियां की एक लिस्ट का जिक्र किया सी। उन्होंने आख्या सी कि उन्हां कोल नाम ने कि कौन कौन मिट्टी खांदा रहा, भाव कौन कौन रेता वेचता रहा है, जिस उत्ते विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा भड़क उठे। वो कहते जिन्हां आगुआं दे उस सूची विच नाम ने, जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह सदन दे विच खड़ के कहिंदे सी कि 10 सफ़ियां दे उत्ते नाम दर्ज ने, पहलां तां हैरानी है कि 10 सफ़े किन्ने होणगे कि इन्ने नां ने। जे कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने विधान सभा च खड़ के गल आखी सी, वो कहंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं फड़ो, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके उन्होंने इंटैरोगेट किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गल प्रताप सिंह बाजवा होरां दी जायज़ है। तो कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने यह भी सदन दे विच दस्सिया कि इस वक्त मार्केट में रेत का रेट औसतन 26 तो 28 रुपए, बजरी का 29 तो 30 रुपए है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की नीति के हिसाब नाल 7 ब्लॉक दिते गए सी, जिन्हां विचों 3 हाले भी बंद ने। इहदे बावजूद 16 मार्च तो 22 जून 2022 तक 30 करोड़ ते 8 लाख की सरकार नूं आमदन हुई है। उन्होंने ये भी दस्सिया कि गैर कानूनी माइनिंग के मामले दे विच हुण तक 277 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जदों कि कहते पिछली सरकार ने ये कार्रवाइयां करनियां सी, शिकायतां उहनूं भी मिलदियां रहियां, ना कार्रवाई की, ना जिहड़ी वो कहंदी साडे कोल लिस्ट है, ना उन्हां दे नाम तक नशर कीते। इस मसले नूं लैके बजट सैशन दे विच रौला रप्पा भी पिया, कांग्रसियां ने वाकआउट भी किया, ते नाल दूसरे पासे हुण ये मंग उठ खड़ी है कि की सचमुच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं गिरफ्तार किया जाऊगा, जां कैप्टन अमरिंदर सिंह गिरफ्तारी तो पहला ही जिहड़ा उन्होंने बीते दिन एक आखी भी सी गल कि मेरे को नाम ने, मैं दसने चाहता सी, मैं दसांगा, की सचमुच दसणगे। उम्मीद की जा रही है कि जेकर सचमुच पंजाब नाल दर्द रखते हैं तो नाम वो नशर करने चाहिए है, ताकि पंजाब के लोगों को भी तो पता लगे कि वो मिट्टी खाने सप कौन सी। ते अगली गल बजट सैशन के नाल संबंधित है। बजट सैशन के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वाइट पेपर जारी कर दिता है। वाइट पेपर दे विच जिक्र है कि पंजाब के सिर ते 2 करोड़ 63 लाख 265 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो उन्होंने ये भी उस दे विच जिक्र किया है कि पंजाब के सिर सब तो वध कर्ज 2016 ते 17 विच आया। पंजाब के मुलाजमां पेंशनरां समेत 6वें तनख्वाह कमिशन के 13,759 करोड़ रुपए के बकाए भी खड़े ने। पंजाब सरकार ने PCL बिजली सबसिडी दे 7,117.86 करोड़ हाले देने ने। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पंजाब के बजट सैशन के दौरान राजपाल के भाषण से बहस का जवाब देंदे हुए पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने आख्या कि मैं लोगों को इस गल का जरूर भरोसा दिवाउणा है कि भावें पंजाब के सिर लाखां करोड़ों का कर्जा है, पर उन्हां दी सरकार उन्हां सारे मुद्दिआं नूं पूरे करेगी जिहड़े लोगों ने उन्हां दे सामने रखे सी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि कमज़ोर वर्ग लई 25,000 घर बनाए जाणगे, 15 अगस्त तो 75 मुहल्ला क्लीनिक खोल दिते जाणगे। इहदे तो इलावा कॉलेज यूनीवर्सिटियां नूं अपग्रेड किया जाएगा। फसलों बारे गल करदिआं उन्होंने आख्या कि मूंगी के उत्ते 7,275 रुपए MSP दित्ती है ते दिंदे रहांगे। वो भावें पुलिस दे होण भावें फौज दे होण, शहीद जवानां नूं 1 करोड़ रुपए उन्हां दी शहीदी तो बाद उन्हां दे परिवार नूं जरूर दित्ते जांदे रहणगे। सदन की कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी की गई सी, पर दूसरे पासे देखो पहलां ये मंग उठदी सी, विरोधी भी कहिंदे सी कि बजट सैशन भावें कोई भी सरकार आउंदी कि वाइट पेपर का लाजमी जारी किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता तो लगे कि आमदन किन्नी है, खर्चे किन्ने ने, कर्ज किन्ना है। हुण मौजूदा सरकार ने वाइट पेपर जारी कर दिता है, पर पंजाब के साबका खजाना मंत्री और संयुक्त अकाली दल के आगू ने परमिंदर सिंह ढींडसा कहंदे कि जिहड़ा आप सरकार ने वाइट पेपर जारी किया उसका मकसद साफ नज़र आ रहा है कि भगवंत मान सरकार इस वाइट पेपर को आधार बनाऊ तो अपने चोण वादियां तो भज्जू। परमिंदर ढींडसा ने आख्या कि आखिर वाइट पेपर हुंदा की है। वाइट पेपर यह हुंदा है कि सूबे के जिहड़े मौजूदा आर्थिक हालात ने उन्हां दे बाबत लोकां नूं दस्सिया जांदा है कि सूबा किस आर्थिक दर दे नाल विकास कर रहा है, कि विकास दर पहला जिन्नी है कि पहला नालों सुस्त हो गई है जां चुस्त हो गई है, तो पिछले साल सूबे सिर किन्ना कर्जा सी, किन्ना वधिया है, किन्ना घटिया है, सूबे की आमदन किन्नी है, खर्चा किन्ना होवेगा। ये सारी बहुत डिटेल्ड जानकारी है। कोशिश करांगे कि जेकर समा मिलिया तो उन्होंने वखरियां भी किसी प्रोग्राम दे विच शामिल किया जाए जां इकल्ले दे उत्ते एक रिपोर्ट तैयार की जाए। पर वो कहते मैनू लगता है कि जिहड़ा उन्होंने वाइट पेपर जारी कर दिता वो दसना चाहते हैं कि पंजाब दे कोल भाई पैसा धेला है नहीं। इस तो एक तो गल साफ है कि जे पैसा धेला है नहीं तो उन्होंने कर्ज चुकना पऊ, फिर कर्जे की किश्त भी पंजाबियों को देनी पऊ। हुण खजाना मंत्री ढींडसा साहब तुसीं भी रहे हो जां लंबा समा मनप्रीत बादल रहे ने,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ खुद ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ करनी चाहिए है कि आह चीज़ां ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ पर साडी सरकार दे मुख मंत्री सानू कर नहीं सी दिंदे, जां आ कीतियां जा सकदियां ने। इस सरकार नूं भी तुसीं सलाह मशवरा दे सकदे हो और पता भी लग जू पंजाब नूं कि इस सलाह दे नाल पंजाब नूं अगे वधाया जा सकदा है, विकास दर चुस्त कीती जा सकदी है। पर मौजूदा सत्ताधारी धिर तुहाडी सलाह मन नहीं रही, सलाह चंगी होण दे बावजूद नगोचा कढ के तां सरना नहीं ना। वो इस सरकार नूं भी सोचना पऊ ते पिछलियां सरकारां ने जो कीता नहीं, जो तुसीं करना चाहुंदे सी वो दसना भी पऊ जे सचमुच पंजाब दा भला चाहुंदे हो। ते अगली जिहड़ी जानकारी है कि पंजाब दे बहुत सारे पिंड ने जिहड़े 5-5 लाख रुपए की ग्रांट लै सकदे आ, पर पता ही नहीं होना। असल दे विच पंजाब दी 16वीं विधान सभा दा बजट इजलास चल रहा है। जदों कल दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हुई सी तां हलका पायल दे विधायक ने मनविंदर सिंह ਗਿਆਸਪੁਰਾ साहब ने आख्या कि बहुत सारे पिंड ने जिन्हां दे विच 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ भी शमशान घाट बने हुए ने, क्योंकि जात पात का हाले भी बहुत बोलबाला है। हाले भी जात पात पिंडां दे विच भारू है, वो शमशान घाटां तक भी है। गुरुद्वारा साहब तो बहुत सारे पिंडां 'च एक हो गए, पर शमशान घाट हाले भी बहुत सारे भाईचारियां वक्खरियां वक्खरियां बनाईयां हुईयां ने। 2-2 3-3 शमशान घाटां ने पिंडां दे विच। हरेक पिंड दे विच एक शमशान घाट की हो नहीं सकती कि ये जेकर एक शमशान घाट एक पिंड दे विच हो जाए कि उहदे नाल जिहड़ा भाईचारक सांझ है कि वो वध नहीं सकती। इस मसले दे लई पुछ लिया गया कि सरकार की कोई इस पासे योजना है ताकि भाईचारक सांझ नूं वधाया जा सके। ਗਿਆਸਪੁਰਾ साहब के इस सवाल का जवाब दिता पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल होरां ने। धालीवाल साहब होरां ने मन्निया कि बहुत सारे पिंडां दे विच एक तो वध शमशान घाट ने। हो सकता है जिस पिंड दे विच बैठ के तुसीं अपनी ये खबर सुन रहे होवोगे तुहाडे पिंड विच भी एक तो वध शमशान घाट होण। तकरीबन 80% तो वधेरे पिंड होणगे जिन्हां दे विच 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ वधेरे शमशान घाट ने। फिर इस मसले ते पंचायत मंत्री धालीवाल साहब होरां ने जानकारी दी कि पेंडू विकास योजना के अनुसार 2 की थां जेकर कोई पिंड एक शमशान घाट बना लवेगा तो उस पिंड नूं 5 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। वो कहते पिछली सरकार ने इसका कोई प्रचार ही नहीं किया, जिसके कारण आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं। उन्होंने दस्सिया कि पिंड विच एक शमशान घाट बनाउण दी योजना दरअसल 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ बादल सरकार के समय बनी सी, जिसके बारे बहुते पिंडां नूं इहदा पता नहीं। इस करके असीं हुण इस योजना का प्रचार कर रहे हैं, ग्राम सभावां तहत लोगों नूं जागरूक कर रहे हैं तो उम्मीद है कि लोग साडा साथ देणगे ते आपसी भाईचारे नूं वधाउण वास्ते इस पासे कदम पुट्टणगे। हुण हो सकदा कि भाई तुहाडे पिंड दी पंचायत ये खबर सुणे ना, किरपा करके तुहानूं बेनती है जिस पिंड दे विच भी तुसीं ये खबर सुन रहे हो, होर भावें किसी नूं खबर भेजियो ना भेजियो, अपने पिंड दे सरपंच नूं जां पंच नूं इन्ना क हिस्सा कट के जां पूरा प्रोग्राम भेज दिओ ताकि तुहाडे पिंड वाले भी, तुहाडे पिंड दी पंचायत भी आ 5 लाख की ग्रांट लै सके अते नाल भाईचारक सांझ भी वधे। ते हुण गल करदे आपां घपलियां दी, घोटालियां दी। कदे 30 करोड़ दा, कदे 60 करोड़ दा, कदे 1178 करोड़ का है, करोड़ां च ही। किसी नाल 100 लगता है, किसी नाल सैकड़े लगते हैं, तो किसी नाल हज़ारां लगते हैं। तो आ 34,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। पंजाब नूं जिस तरह आपां कहने कि मेलियां की धरती है, गुरुआं पीर पैगंबरां की धरती है, कई बारी सोचता है कि भारत यार किते आने वाले समय च इंज तां नहीं याद किया जो कि घोटालियां की धरती है। शायद कोई अतकथनी तो नहीं, हर रोज़ कोई ना कोई घपला किसी न किसी घोटाले की सूह लग जाती है, खबर मिल जाती है। भारत की वित्तीय स्थिति किहो जी है तुहानूं भी पता है कि नाजुक है। इसे दौरान जेकर हज़ारां करोड़ां रुपए के बैंकों के घपलियां का पता लगता है, कोई कहते जी 14,000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी करके भज गया, इसका मतलब मुल्क च पैसा तो बथेरा है। कोई कहते बसां दी बाडियां चों खा गया, कोई दरख्तां चों खा गया, कोई मिट्टी चों खा गया, कोई तबूतां चों खा गया, कोई बोफोर चों खा गया। कहण दा भाव हर एक बंदा दाह लाई जांदा है। आ बैंक घपले का पता लग्या है, आम आदमी नूं भाव साडे वर्गे नूं तां धक्का लगू कि 34,000 करोड़ रुपये का
किड्डा वड्डा घपला है। ये बैंक घोटाला सामने आया है। इस घपले दे विच 17 बैंकां दे नाल 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी दसी जा रही है। तो CBI ने इस बैंक धोखाधड़ी के दोष के विच दीवान हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड DHFL के साबका चेयरमैन कपिल वधावन, डायरैक्टर धीरज वधावन और रियल्टी सैक्टर दी 6 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने उत्ते यूनीयन बैंक ऑफ इंडिया की अगवाई वाले 17 बैंकों के कस्टोडियम नाल 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के दोष लगे ने। जिहड़ी जानकारी मिली है, CBI ने 11 फरवरी ते 2022 नूं यूनीयन बैंक ऑफ इंडिया तो मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। वधावन भरा इस समय कथित भ्रिष्टाचार के मामले दे विच CBI की जांच के घेरे विच आ गए है। केस दर्ज होने तो बाद CBI के 50 तो वध अधिकारियों की टीम मुंबई दे विच इन्हां मुलजमां दे 12 ठिकाणिਆਂ की तलाशी लै रही है। हुण ये मसला की है, मैं तुहानूं संखेप च दस दिना, क्योंकि 34,615 करोड़ हिसाब ला लो किन्ने होणगे। बैंकां ने जिहड़ा दोष लाया वो ये है कि इस कंपनी ने 2010 तो लैके 2018 के दरम्यान तकरीबन 8 सालों के विच बैंकां दे एक संघ तो वख-वख प्रबंधां के तहत 42,871 करोड़ रुपए कर्जे दे रहे। 42,871 करोड़ एक कर्जा लिया। मई 2019 तो कर्जे की मुड़ अदायगी विच डिफाल्ट होना शुरू कर दिता। उधार देने वाले बैंकों ने वख-वख समय ते कंपनी के खातिਆਂ ਨੂੰ NPA ऐलानिया। जनवरी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ शुरू हुई। ਜਾਂਚ होने तो बाद क्रेडिटरां की कमेटी ने फरवरी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ KPMG ਨੂੰ 1 अप्रैल 2015 तो 31 दसंबर 2018 तक दीवान हाउसिंग फाइनांस कंपनी भाव DHFL का विशेष समीक्षा ऑडिट करने वास्ते नियुक्त कर लिया। ऑडिट दे विच फिर खुलासा होया। ऑडिट रिपोर्ट दे विच खुलासा यह है कि DHFL प्रमोटरां नाल समानता वालियां 66 संस्थावां नूं 29,100.33 करोड़ रुपए दिते गए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29,849 करोड़ रुपए बकाया सी। बैंक का दोष है कि बैंक तो लै पैसा नूं संस्थावां ते व्यक्तियां ने बैंकां नूं तां नहीं कर्जा मोड़िया, पर उत्थों कुछ अपनियां जमीनां खरीद लईआं, जायदादां खरीद लईआं ते प्राइवेट तौर पर निवेश कर दिता ते बैंकां दे नाल धोखाधड़ी कर लई है। हुण तुसीं वेखो कि आम बंदा 1000 का 2000 का लख का 10 लाख का 20 लाख का कर्ज लैण चला जाए ना, छेती बैंकों वाले उन्होंने नेड़े नहीं ढुकण दिंदे। पर इत्थे कर्जियां दे भी गफ्फे ते जदों माल हड़पदे ते हड़प दे भी लखां हज़ारां करोड़ां च है। हुण वेखदे कि CBI की जांच खुल गई है। इहदे विच्चों कौन फड़िया जांदा है, की रिकवरी हुंदी है, कित्थे कित्थे इन्हां दीयां जायदादां दा पता लगदा है। पर सचमुच ये मगरमच्छ ने। वो कहंदे जे खाना तां नज़ारे नाल तां खाईए, ढकार भी नहीं मारते। सो दोस्तों, कुल मिला के ये सी अपना अज दा प्रोग्राम। उम्मीद कर रहे हैं तुहानूं चंगा लग्या होना है। जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या तो कृपा करके लाइक और शेयर जरूर कर देना। और इस दे नाल ही जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। समा समाप्त है, जाण तो पहलां कहांगा जिंदगी जिंदादिली का नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल ते रब राखा।